हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं पाब्लो एस्कोबार की जीवन की कहानी, मेरी जुबानी, जिस पे हर मोड़ पर खौफ, पैसा और ताकत का खेल है। तो पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियन ग्रो में हुआ था। बचपन से ही पाब्लो आम लड़का होके भी बड़े सपने देखता था। घर के हालात अच्छे ना होने पर भी पाब्लो कभी कठिनाइयों से दूर नहीं भागा। पाब्लो के पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर, लेकिन उनके परिवार को कभी भी अपनी जिंदगी में सुख नहीं मिला। इन्हीं कठिनाइयों की वजह से पाब्लो ने अपनी जिंदगी की राह जल्दी ढूंढनी शुरू कर दी। जब पाब्लो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने शहर में छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले पाब्लो ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, छोटी मोटी चीज़ों की चोरी, जो उसके लिए नया सोर्स ऑफ इनकम बन गई थी। ये छोटी छोटी चोरियां धीरे धीरे बड़ी बड़ी बन गई और पाब्लो ने जल्द ही एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने की राह पर कदम रख लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ही पाब्लो ने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। 1970s के दौरान पाब्लो एस्कोबार ने मेडलिन कार्टर को बनाया, जिसका मकसद था कोलंबिया से कोकीन के इलीगल ट्रेड को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। पाब्लो ने एक पावरफुल नेटवर्क के साथ बिजनेस को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया था। पाब्लो ने अपने कार्टेल को इतना पावरफुल बना दिया था कि उसकी ताकत और धूम पूरी दुनिया में फैल गई थी। उसने एक वक्त पर दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में अपना नाम शामिल कर लिया था। मगर हर सफलता के पीछे सफाई नहीं होती, पर कभी कभी लड़ाई भी होती है। वैसे ही पाब्लो एस्कोबार के जीवन में लड़ाइयाँ काफ़ी थी, जिसकी वजह से पाब्लो की पब्लिक इमेज कभी भी साफ नहीं हो पाई। एस्कोबार ने अपने दुश्मनों को मारने, धमकाने और डराने में कोई कमी नहीं छोड़ी और कहा जाता है कि उसने कोलंबिया के पुलिस ऑफिसर, जजेस और पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में कर लिया था। एस्कोबार की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अपने मुल्क में वो फैसले पलट देता था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाब्लो एस्कोबार ने अपने पावरफुल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कोलंबिया सरकार की नाक में दम कर दिया था। कई लोग इसलिए मारे भी गए थे क्योंकि उन्होंने पाब्लो एस्कोबार के एम्पायर के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। जब तक पाब्लो का एम्पायर उसके हाथ में था तब तक वो अपने आप को इनविंसिबल समझता था, पर एक वक्त ऐसा आया जब सरकार ने उसको खत्म करने का फैसला कर लिया। 1991 में पाब्लो ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और अपनी जिंदगी जेल में काटना शुरू कर दिया। लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने जेल में भी अपना रोल बनाए रखा। उसने अपने जेल को ला कैथेड्रल बना दिया, जो किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं था। यहाँ तक कि उसने जेल में स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और सारे कंफर्ट भी बना दिए थे। 1992 में जब कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को और तेज किया तो पाब्लो ने जेल से भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद की काफ़ी सारी छुपी हुई कहानियां हैं, लेकिन एक बात सच है, पाब्लो एस्कोबार की मौत 2 दिसंबर 1993 को हुई थी, जब वो पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। तो दोस्तों, यही थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी, मेरी जुबानी। एक ऐसा इंसान की जो अपनी दुनिया में किंग बन गया, पर अपनी ज़िंदगी के अंत में भी उसने सब कुछ खो दिया। उसकी कहानी सिर्फ एक माफिया किंग की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो अपने दोस्तों और दुश्मनों के लिए अपनी जगह बना गया। एस्कोबार ने अपने जीवन में खुद को एक एंटी हीरो बना दिया था और आज भी उसका नाम पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और पैसा कभी भी आपकी असली ज़िंदगी को नहीं खरीद सकती।